हेलो बेटा। हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में ये हमारी थर्ड क्लास है, प्रिकॉशंस ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रिकॉशंस की ही बात की थी, और वो भी हमने बात की थी प्रोडक्ट मेथड की। हमने देखा था कि प्रोडक्ट मेथड में क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं। देन हमने देखा था कि इनकम मेथड में क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं। मतलब जब हम लोग इनकम या एक्सपेंडिचर या प्रोडक्ट मेथड से किसी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हमें किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लास्ट है आज हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड्स की प्रिकॉशंस क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें आपको बता दूं बेटा। तीनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है कि भाई इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं किया जाता। मैंने कहा था बेटा सिर्फ फाइनल काउंट होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होती हैं। अब अगर इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी एक वीडियो है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाती है अगर, मैंने पहले भी बताया था कि जैसे वीट है तो वीट पार्ले फैक्ट्री में 2 टाइम काउंट हो जाता है, क्योंकि एक बारी तो फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया है और उसके बाद जब बिस्किट बने हैं तो बिस्किट में भी वीट है। ऐसे ही कार में लगने वाला जो इंजन है वो भी 2 टाइम काउंट हो जाता है। एक तो जब वो इंजन जिस कंपनी ने बनाया है तब, क्योंकि वो प्रोडक्शन है, और एक जब वो कार में ऐड हो गया तो कार की वैल्यू में भी इंजन है, तो वो 2 टाइम हो जाता है। तो उससे बचने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं किया जाता। तो प्रोडक्ट मेथड में ये चीज़ डायरेक्ट बोली हुई है, लेकिन इस वाले मेथड में इनडायरेक्ट बोली हुई है। कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो बात तो वही है। चलिए, सेकंड में हमने देखा था कि जो सेकंड हैंड गुड्स हैं, हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स जो हैं वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। मैंने बताया था बेटा जिस साल ये गुड्स बनती हैं उस साल ये नेशनल इनकम में ऐड हो जाती हैं। मतलब अगर कोई बाइक 2014 का मॉडल है तो इसका मतलब ये 2014 और 15 की जीडीपी में काउंट हो गई है। अब इसके बाद कोई भी इंसान इसे खरीदने के बाद जब फर्स्ट टाइम खरीदेगा तो ये ऐड हो जाएगी, लेकिन जैसे ही, क्योंकि सेकंड हैंड बोला है बेटा, फर्स्ट टाइम अगर वो उसको बाय करेगा तो ये ऐड हो जाएगी एक्सपेंडिचर मेथड में, और वो भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। हमने इसके कुछ पार्ट्स पढ़े हुए हैं ना, 4 चीज़ें बनती हैं इसमें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर ये बाइक खरीद ली है किसी ने भी, हम में से आप में से किसी ने भी, तो वो बाइक जब उसने खरीद ली है तो वो फर्स्ट टाइम उसने खरीदी है डायरेक्ट कंपनी से, तो वो बन गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो वो तो ऐड होता है नेशनल इनकम में। लेकिन अब मैंने वो बाइक खरीदी और मैं उसको किसी और को बेच रहा हूँ, तो प्रोडक्शन नहीं हुआ। एक बार ही हुआ था बाइक का, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। अब मैं उसको सेल कर रहा हूँ तो वो ऐड नहीं होगी। मतलब सेकेंड हैंड गुड्स जो होती हैं वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ऐसे तो एक कार को आप 100 टाइम्स बेच दीजिए तो उसके बेचने से किसी को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। लेकिन हाँ, अगर वो कार आप बेच रहे हो किसी मिडिल मैन की हेल्प से, इन दैट केस जो मिडिल मैन है वो एक वर्कर की तरह काम कर रहा है बेटा, और उसको मिलने वाला जो कमीशन है, ओनली कमीशन अमाउंट, जो कमीशन है वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। मैंने बोला ना, मैंने पहले भी एक लास्ट वीडियो में भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। मान लीजिए आपने सेकेंड हैंड बाइक सेल की है 50,000 में, और 5,000 देना पड़ा कमीशन, तो बेटा हमें ये वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट नहीं करनी है, ये वैल्यू काउंट करनी है, क्योंकि ये अर्निंग हुई है। वो इंसान काम कर रहा है, और काम कर रहा है तो भाई पैसे मिल रहे हैं, तो अर्निंग है, प्रोडक्शन की वजह से ऐड होगी। लेकिन वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स ऐड नहीं होती। इसी तरीके से मैंने शेयर्स डिवेंचर्स के बारे में लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। ये एक्सपेंडिचर मेथड का पॉइंट है बेटा। एक्सपेंडिचर ऑन सेल सेकेंड हैंड गुड्स, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही मैंने शेयर्स के बारे में भी बोला था बेटा आपको। मैंने कहा था फर्स्ट टाइम जब सेल परचेज होता है तब तो कंपनी के पास पैसे जाते हैं, बट उसके बाद अब उन शेयर्स को आप किसी और को देते जाइए। ये तो कुछ कुछ ऐसा है कि पहले जियो कंपनी की ओनरशिप राइट आप एक्स के पास था, एक्स ने वाई को दे दिया, वाई ने जेड को दे दिया। तो जियो कंपनी को कुछ नहीं करना, प्रॉफिट पहले इसको दे रहे थे, अब इसको देंगे, अब इसको देंगे। लेकिन बेटा इससे कोई अर्निंग जनरेट नहीं हो रही।
कंपनी में कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ये भी एक तरीके की ट्रांसफर इनकम ही है, तो ये भी ऐड नहीं होता। मतलब शेयर्स और डिवेंचर्स पे जो एक्सपेंडिचर है वो ऐड नहीं होता। लेकिन अगर ये शेयर्स और डिवेंचर्स आप किसी दूसरे इंसान से करा रहे हो अपने लिए, तो वो आपसे कमीशन लेगा, और वो कमीशन लेगा तो बेटा वो एक जॉब की तरह है, वो अमाउंट नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। तो ध्यान से इन चीज़ों को समझिएगा कि ये क्या है। अच्छा, अगर वो कह रहा है कि यार आपने खुद के लिए प्रोडक्शन किया है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगा, फार्मर। मान लीजिए बेटा फार्मर ने वीट ग्रो किया, और वीट ग्रो किया उसने 1000 kg। जब उसने वीट 1000 kg प्रोड्यूस किया है, तो अब उसके पास दो ऑप्शन है बेटा। ऑप्शन क्या, मैं आपको रियलिटी बताऊँ। मान लीजिए कि उसने क्या किया, 50% वीट यूज़ कर लिया, खुद कंज्यूम कर लिया। हम लोग इसको सेल्फ कंजम्पशन बोल देते हैं, खुद कंज्यूम करना। और ये बाकी का ना मंडी में जाके बेच दिया, मतलब मार्केट में जाके ये चीज़ बेच दी, सेल कर दी। अब सिंपल सी बात है बेटा, जब उसने एक्सपेंडिचर किए होंगे, मतलब फर्टिलाइज़र्स खरीदे होंगे, बिजली का बिल दिया होगा, जो भी हैं फार्मिंग में जो भी चीज़ें होती हैं, वीट प्रोड्यूस करने में उसने जो खर्चे हैं, क्या सिर्फ 500 kg पे किए हैं या पूरे 1000 kg पे किए हैं? तो उसने पूरे 1000 kg पे किए हैं बेटा। उसने फर्टिलाइजर्स पूरे 1000 kg के लिए किया था। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता बेटा प्रोडक्शन किसने यूज़ किया। अगर ये बंदा अगर इसको यूज़ नहीं करता तो बाहर से परचेज करता। तो ये पूरे 1000 kg का जो एक्सपेंडिचर है बेटा वो काउंट होगा। सेल तो हम लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट मेथड में काउंट कर लेते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मतलब जो प्रोडक्शन आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया है, उस पर होने वाला एक्सपेंडिचर भी नेशनल इनकम में काउंट होता है, क्योंकि उसने अर्निंग जनरेट की है बेटा, काम हुआ है, ये प्रोडक्शन हुआ है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर हम लोग बात करें एनआईटी की, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, तो बेटा अगर आप नेशनल इनकम को मार्केट प्राइस पे काउंट कर रहे हो तो ये ऐड होता है, और फैक्टर कॉस्ट पे काउंट कर रहे हो तो ये ऐड नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, अगर आप नेशनल इनकम में एनएनपी एफसी निकाल रहे हो, वैसे तो इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम का मतलब होता है बेटा बीच में एन होना, लेकिन नेशनल इनकम तो ये भी है, बीच में एन तो है ही। ये डिसाइड करता है कि ये नेशनल इनकम है डोमेस्टिक है, डी है तो डोमेस्टिक है, एन है तो नेशनल है। अब अगर हम लोग बात करें, अगर नेशनल इनकम को मैं एफसी पे काउंट कर रहा हूँ, तो भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड ही नहीं हुए, क्योंकि एफसी से एमपी में जाते वक्त ऐड करते हैं। और अगर आप लोग एमपी पे काउंट कर रहे हो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होंगे। तो ये लास्ट पॉइंट था, एक बार जल्दी से बुक में देख लेते हैं। ये देखिए फटाफट, तो ये हमारी प्रिकॉशंस हैं, वो भी एक्सपेंडिचर मेथड की। लास्ट है टॉपिक हमारा एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने बता ही दिया बेटा, सिर्फ फाइनल ही ऐड होती हैं, इंटरमीडिएट नहीं होंगी। जैसे कि अगर पार्ले फैक्ट्री वीट और शुगर बाय कर रही है बिस्किट बनाने के लिए, तो वीट और शुगर बाय करने में जो एक्सपेंडिचर है वो ऐड नहीं होगा नेशनल इनकम में, क्योंकि वो इंटरमीडिएट है, एज अ रॉ मटेरियल है। हाँ, लास्ट में जो बिस्किट बने हैं वो ऐड हो जाएगा। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर्स आर अवॉइडेड, तो मैंने कहा था बेटा जो भी फैक्टर इनकम है सिर्फ वही ऐड होती हैं, ट्रांसफर इनकम्स ऐड नहीं होती। आपने कहीं पे कोई चैरिटी दिया है, डोनेशन दिया है, किसी को गिफ्ट दिया है, स्कॉलरशिप दी है, ये ऐड नहीं होगा नेशनल इनकम में। आपका एक्सपेंडिचर तो हो रहा है बट ऐड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, ये बता ही दिया आपको कि एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम में ऐड नहीं होते, बिकॉज ये ऑलरेडी ऐड हो गई हैं। ठीक है, जिस ईयर में ये परचेज हुई थी या प्रोडक्ट हुई थी, प्रोडक्शन हुआ था। एक्सपेंडिचर ऑन सेल ऑन शेयर्स एंड बोन्स, ये भी नहीं होता है बेटा, लेकिन इनका कमीशन ऐड होता है, उनका कमीशन भी ऐड होता है, ऊपर वालों का भी। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, मतलब खुद के लिए अगर प्रोडक्शन किया है तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू इसमें ऐड होती है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो बेटा अगर नेशनल इनकम को एफसी पे मानेंगे ना, तो फिर आपका अगर इसको एफसी पे मानेंगे तो ये ऐड नहीं होता है। तो कह रहा है नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि यहाँ पे वो नेशनल इनकम को एफसी पे बोल रहा है, और एमपी पे मानेंगे तो ऐड होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हमारे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरीज़ के बारे में बात करेंगे, शायद वो लास्ट टॉपिक होगा हमारा नेशनल इनकम का।
तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।